जिया की मैटरनिटी लीव आज खत्म हो गई। कल से उसे अपनी 6 महीने की नन्ही बच्ची टिया को सासू माँ के साथ घर पर छोड़कर जाना है। और सासू माँ खुद भी इतनी बुजुर्ग है कि न ढंग से चल पाती है, न ही अपने ही कोई काम कर पाती है। वो चाहती थी कि एक केयरटेकर भी रखे ताकि सासू माँ को टिया को संभालने में परेशानी न हो, वो उस पर चिढ़ न जाए। आखिर छोटे बच्चे का बहुत काम होता है, 5-6 घंटे उसे पलंग पर ही काटना होगा, कहीं टिया को माँ की कमी महसूस न हो। लेकिन सासू माँ ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि आमदनी 58 खर्चा रुपया, पहले ही झाड़ू बर्तन के लिए एक बाई रखी है। वो बस यही सोचती कि वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रही है जब अपनी मासूम सी बच्ची को ही ममता नहीं दे सकती। उसकी अंतरात्मा उसे रे रे कर धिक्कारती थी। अपनी परेशानी जिया किससे कहे? घर में झाड़ू बर्तन के अलावा भी हजारों काम होते हैं और वो ऑफिस के पहले और बाद का वक्त बेटी के साथ ही गुजारना चाहती थी। कुछ नहीं तो रोटी बनाने वाली ही रख लेती ताकि बिटिया के लिए कुछ वक्त बच जाए। पर उसकी बेटी के प्रति ये परवाह सासू माँ को उसका आलस्य लगता या फिजूल खर्ची। वो बिस्तर पर लेटी लेटी तकिए में मुंह छिपाए रो रही थी। रोने से उसकी नाक खींचने की आवाजें आकाश को साफ पता चल रही थी। उसने धीरे से उसके कंधे में हाथ रखा और कहा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे, कुछ दिन तो देखो। जिया को थोड़ी तसल्ली हुई। अगले दिन से आकाश ने जिया का रसोई में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया। वो छोटे छोटे काम देखकर निपटाने लग जाता। कभी पीने का पानी भरना, कभी सब्जियां काट कर देना, तो कभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर बाहर गैलरी में सुखा देना। और भी काम बड़ी ही सहजता से निपटा लेता। जिया हैरान रह जाती और उससे हिम्मत मिलती। उसकी इतनी मदद से जिया का बहुत समय बच जाता और वो नन्ही सी बेटी की मालिश, दूध, स्नान सब कर पाती। सासू माँ ज्यादातर बैठकर ही दिन काटती। घर के कामों में उनकी मदद ना के बराबर ही थी और जिया खुद भी उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। आखिरकार आकाश और जिया ने गृहस्थ की गाड़ी संभाल ली। आज भी आकाश रोज की तरह गैलरी में सारे कपड़े सुखा रहा था, जिसमें जिया के गाउन भी थे। सासू माँ टिया को गोद में लेकर नरम धूप में सामने बैठी थी। इतने में ही सामने घर में रहने वाली पाल आंटी लपक कर आई। वो शायद कुछ दिन पहले से ही मूड में थी। आकाश के अंदर जाते ही शुरू हो गई, राम राम बहन जी, आपकी बहू तो बड़ी तेज है, आपके बेटे से ही घर के सारे काम करवा रही है और आपको सारा दिन बच्चे की देखभाल में लगाई रहती है। काम वाली है सो अलग, फिर वो खुद क्या करती रहती है? आजकल की बहू ये बड़ी सुकुमारी है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। हमारी बहू भी नौकरी करती है, पर मजाल है कि मेरे बेटे से एक आध काम भी करवा ले। हमने अपनी बहू को इतना सिर नहीं चढ़ाया कभी। हमने तो भाई साफ साफ बोल दिया था, तुम्हारी नौकरी तुम अपने लिए करती हो, हम पर उसका रुआब मत दिखाना। बच्चे तुम्हारे हैं तो तुम ही देख लो, नौकरी छोड़ना है या करना है, नहीं संभलता तो छोड़ दो। उसे नौकरी करना था तो मायके से भतीजी को बुलाया, रही वो साल भर, वही सब संभालती थी। आपको देखकर बड़ी दया आती है कभी कभी। मेरा बेटा तो कहता भी है कि धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे में भी माँ बाप से अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, ऊपर से एहसान भी जताते हैं। क्या करे बहन जी, आज का जमाना अपने जमाने जैसा नहीं रहा। औरतें कमाने क्या निकलने लगी, हर बात में आदमियों से बराबरी करने लगी। हमसे तो कोई कुछ पूछता भी नहीं, बेटा बेचारा कहता नहीं तो मैं भी चुपचाप देखती रहती हूँ। जिया अंदर रसोई के काम में व्यस्त थी। उसने कड़वी वार्तालाप नहीं सुनी थी। आकाश पाल आंटी की बात फिर भी सुनता रहा, लेकिन अपनी माँ की हाँ में हाँ सुनकर उससे रुका न गया। वो फौरन बाहर निकला और तेज होकर बोला, पाल आंटी, जितनी आपकी उम्र है उतनी समझदार नहीं लगती आप, अन्यथा किसी के घरेलू मैटर में बिना मांगे सलाह देने नहीं आती। अरे बेटा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हम बड़े आपस में बात भी नहीं कर सकते क्या? आखिर पड़ोसी होने के नाते सही गलत तो बता ही सकते हो। कैसे इंसान हो तुम? पत्नी के लिए माँ जैसी औरत से मुंह लड़ा रहे हो। जैसा लगे वैसा करो, हमें क्या।
कहकर पाल आंटी ने आकाश से बचकर भाग निकलने में ही भलाई समझी। अंदाजा नहीं था कि ये सीधा साधा श्रवण कुमार उसे जवाब दे सकता है। रुको आंटी, अभी आपकी बात सुन रहा था मैं, अब आप भी सुनो, और जब तक मेरी बात पूरी न हो तब तक सुनो। आपने माँ को यह नहीं बताया कि आपकी बहू आपकी हैरान गति से आपके बेटे से तलाक लेने वाली थी। यदि आप समझदार और सुलझी होती तो अपने बहू बेटे की सुखी गृहस्थी दाव पर न लगाती। हम क्या सिर चढ़ाएंगे जिया को, उसने तो उल्टे ही हम सभी के नखरे सराखों पर लिए हैं। अभी उसके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। अपनी दूधमुही बच्ची को छोड़कर जाना किसी भी माँ के लिए कितना कष्टदायी है, ये आप लोग कैसे समझेंगी? क्योंकि औरत को समझने के लिए कोमल हृदय चाहिए। बराबरी करने की उसे जरूरत ही नहीं है। वो हर मामले में मुझसे बेहतर है। जितना वो संभालती है उतना मैं नहीं संभाल सकता माँ। और बच्चे क्या सिर्फ बहू के हैं? फिर जिम्मेदारी सिर्फ उनकी कैसे बताएंगी आप? हम इतनी मेहनत अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं। जब वही परेशान होंगे तो हम कैसे सुखी होंगे? जितना काम नहीं उससे ज्यादा का रोना रोने वाले लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। उनकी ये छोटी छोटी शिकायतें न सिर्फ दाम्पत्य सुख से दूर करती बल्कि परिवार का तमाशा मोहल्ले से लेकर थाने तक पहुंचा देती है। तब हमारे घर की शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग हो जाए, इसलिए आप माँ को सुलगाने आई हैं। और माँ, आप अपने बहू बेटों का दुखड़ा पड़ोसी से बता रही हैं। आपके लिए अपना परिवार ज्यादा जरूरी है या इसे बहकाने वाले लोग? जिया आपका सम्मान करती है इसलिए आपका कहा मानती है, वो मजबूर नहीं है। औरत होकर औरत को शर्मसार करना बंद कीजिए आप लोग। आकाश ने माँ को देखा तो माँ की नजरें भी शर्म से झुकी थी। तमतमाता अंदर पहुंचा तो जिया दौड़कर आकाश से लपट गई। प्रेम के आंसू छलक छलक कर कह रहे थे, जब तुम्हारे जैसा जीवन साथी हो तो कोई कैसे मुझे शर्मसार कर पाएगा? आने दो दुनिया के ताने, जब तुम साथ हो तो मुझे किसी का भय नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।